एक दूर दराज के गांव में जो काले ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, कुमा का शैतान की कहानियां पीढ़ियों से गूंजती थीं। स्थानीय लोग धीमी आवाज में एक दुष्ट आत्मा के बारे में बात करते थे जो पास के जंगलों में घूमती थी और बेवकूफों को अपनी फुसफुसाहट से लुभाती थी, जो अनंत शक्ति और ज्ञान का वादा करती थी। कहा जाता था कि जो भी ज्यादा करीब गया वह कभी वापस नहीं लौटा, केवल उनकी छायाएं छोड़कर, जैसे उनकी पूरी उपस्थिति को समर्पित कर दिया गया हो। नीना, एक युवा पत्रकार जो अपनी अटूट जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, एक धुंधली सुबह गांव में पहुंची। जैसे ही उसने गांव वालों को अपने भयानक किस्से सुनाते सुना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई जानने की इच्छा ने उसे खींच लिया और उसने एक आकर्षक लेख लिखने का निर्णय लिया। जैसे ही शाम हुई, मीना ने अपना कैमरा और नोटबुक लिया और जंगल की खौफनाक सुंदरता को दस्तावेज करने के लिए निकल पड़ी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी चिंताओं को अनसुना कर दिया। खोज का रोमांच उसे लुभा रहा था। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में कैमरा लिए नीना जंगल में प्रवेश कर गई। पेड़ ऊपर की ओर काले गार्डियन की तरह खड़े थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं अंधेरे आसमान के खिलाफ घुमावदार थीं। जैसे ही वह गहराई में गई, गांव की आवाजें फीकी पड़ने लगी। केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आने वाले एक पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक नरम फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी, जो उसके रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर गई। नीना, वह पुकारा। आवाज दोनों आमंत्रक और शैतानी थी। उसने ठिठक कर कहा, कौन है वहां? लेकिन केवल चुप्पी का उत्तर मिला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, उसके नाम का जाप करते हुए और भूल भुलैया की रहस्यमयता का वादा करते हुए। उसने सोचा कि उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन अनजान की लुभावन ने उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जंगल जीवंत महसूस होने लगा। हर खड़खड़ाहट और टहनी के टूटने की आवाज हवा में तनी हुई तनाव को बढ़ा रही थी। छायाएं उसकी टॉर्च की किरण के किनारों पर नाच रही थीं और पहली बार उसे डर का अनुभव हुआ। फिर भी फुसफुसाहटें उसे बुला रही थीं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। घंटों बाद उसने एक क्लीयरिंग में कदम रखा। इसके केंद्र में एक प्राचीन पत्थर का वेदी थी जो बेलों और काले काई से ढकी हुई थी। यह एक अजीब ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी जो उसे करीब खींच रही थी। जैसे ही वह करीब गई, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसके चारों ओर एक तूफान की तरह घूमने लगी। तुम सच्चाई की खोज में हो नीना, तुम शक्ति की खोज में हो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही एक आकृति छायाओं से उभरी। यह एक महिला थी जिसकी विशेषताएं अद्भुत और परलौकिक थीं।